हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त रेनू आज फिर आपके साथ लेकर आई हूँ क्लास 5th का मैथ्स का लेसन नंबर 4 पार्ट्स एंड होल्स। आज हम इसका करेंगे पेज नंबर 55 to 59। दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन पार्ट्स एंड होल्स। फॉर वॉचिंग फर्स्ट पार्ट यू कैन सी डिस्क्रिप्शन। वहाँ पर बच्चों लिंक दिया गया है फर्स्ट पार्ट का, वहाँ से आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। फ्रैक्शन में जैसे कि आप जानते हैं फ्रैक्शन होता क्या है, हमने फर्स्ट पार्ट में किया है। जब हम किसी भी होल नंबर को हम पार्ट्स में लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो होता है 1/2 की फॉर्म में या p/q की फॉर्म में होता है, जिसे हम ऊपर वाले भाग को न्यूमरेटर और नीचे वाले बॉटम वाले पार्ट को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। आइए हम जानते हैं इसके टारगेट लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। इससे हमें पार्ट्स और फ्रैक्शन के बारे में पता चलेगा। हाफ, 1/4, 1/6, 1/10, इस तरह से हमें फ्रैक्शंस पता लगेंगे। किसी ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं। यूज़ ऑफ फ्रैक्शन इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में फ्रैक्शन का किस तरह से यूज़ किया जाता है, हम इसके बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखो बच्चों, हमें एक छोटी सी स्टोरी दी गई है। आप सब जानते हैं अकबर बीरबल की कहानी आपने पढ़ी होंगी। बीरबल जो थे बहुत चतुर थे। वो अकबर जो राजा था उनके दरबार में क्या थे, मंत्री थे। वो अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन जब वो मंत्री नहीं बने थे, उससे पहले की ये कहानी है, जब वो राजा के दरबार में गए थे, तो यहाँ पे है उसी कहानी के बारे में आपको फ्रैक्शन के रूप में फ्रैक्शन के बारे में बताया गया है। आइए हम इसे पढ़ते हैं। रिमेंबर बीरबल, क्या तुम्हें बीरबल याद है? द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ किंग अकबर, किंग अकबर का चतुर मंत्री। मैथमेटिक्स क्लास 4 पेज नंबर 14 में आपने इसे पढ़ा है। आप सब जानते हैं कि वो किस तरह एक मंत्री बन गया था। यहाँ पे आपको बीरबल दिखाया गया है। यहाँ पे गेट कीपर दिखाए हैं राजा अकबर के। बीरबल जो है एक कवि के रूप में वहाँ पे जाते हैं अपनी कविता सुनाने के लिए। गेट कीपर उन्हें अंदर नहीं जाने देते। काफ़ी बहस के बाद गेट कीपर उनसे अपने इनाम में हिस्सा मांगते हैं। तो बीरबल उन्हें क्या कहते हैं, वो फ्रैक्शन के रूप में हमें स्टोरी दी गई है, उसी के बारे में बताया है। यहाँ पे देखिए बच्चों, when Birbal was then a young boy living in a village. He was very clever and could write poetry. बीरबल जब थे बहुत यंग थे, बहुत छोटे थे, जवान थे। वो बहुत चतुर थे और वो पोइट्री लिखते थे, कविताएं लिखते थे। He thought he would try this luck in the king court. उन्होंने सोचा वो अपनी किस्मत को राजा के दरबार में ट्राई करें, आजमाएं। सो ही टुक सम ऑफ हिज पोएम, इसीलिए उन्होंने अपनी कुछ कविताएं ली। एंड सेट ऑफ फॉर द सिटी, और कहाँ पे चल पड़े, शहर की तरफ चल पड़े। When he reached the outer gate of the palace, जब वो महल के बाहरी गेट पर पहुँचे, he was stopped by the gatekeeper. किसके द्वारा उनको रोका गया, गेट कीपर के द्वारा। Hey, stop there, यहाँ पर रुक जाओ। Where are you going, तुम कहाँ जा रहे हो, गेट कीपर ने कहा। I am a poet, मैं एक कवि हूँ। I want to see King Akbar and show my poems to him, replied the poet. पोएट कौन है, बीरबल है। उन्होंने कहा मैं एक कवि हूँ और मैं राजा अकबर को अपनी कविताएं दिखाना चाहता हूँ। ओके, यू आर ए पोएट, गेट कीपर ने क्या कहा, ठीक है तुम एक पोएट हो। द किंग इज काइंड, राजा बहुत दयालु है। ही विल श्योरली गिव यू ए प्राइज, राजा तुमको क्या देगा, एक इनाम देगा। आई विल लेट यू इन इफ़ यू गिव मी 1/10 ऑफ द प्राइज। यहाँ पे देखो बच्चों फ्रैक्शन आ गया है। उसने कहा कि अगर तुम्हें इनाम मिलता है तो तुम मुझे कितना इनाम दोगे, 1/10 पार्ट जो है अपने इनाम का वो मुझे दोगे। तो 1/10 में बच्चों हमारा न्यूमरेटर क्या है, 1 है, और डिनोमिनेटर क्या है, 10 है। ये हमारा एक फ्रैक्शन है। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। यंग बीरबल एग्रीड सिंस ही हैड नो अदर वे, जो बीरबल था वो तैयार हो गया, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। व्हेन ही वेंट इन, जब वो अंदर गया, गेट कीपर कैलकुलेटेड इफ़ ही गेट्स 100 गोल्ड कॉइन,
तो गेट कीपर ने कैलकुलेशन शुरू की, अपने दिमाग में जोड़ना शुरू किया कि अगर उसे 100 गोल्ड कॉइन मिलते हैं, आई विल गेट डैश गोल्ड कॉइन। अब उसने कितना पार्ट का है बच्चों? 1/10 का है। कितने का कहा है? 1/10 कितने का कहा है उसने? कितने का कहा है 1/10? 100 गोल्ड कॉइन्स का। तो 100 गोल्ड कॉइन्स का अगर 1/10 हम करें, 100 गोल्ड कॉइन्स को अगर 1/10 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? देखो अगर हम करेंगे इसका, हमारे पास हो जाएगा बच्चों 100 मल्टीप्लाई 1/10। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास कितने कॉइन बच गए? 10। कितने बच गए? 10। तो गेट कीपर ने क्या सोचा, उसे कितने कॉइन्स मिलेंगे? 10 कॉइन्स। द पोएट केम टू ए सेकेंड गेट कीपर। अब जो कवि था, बीरबल था, वो दूसरे गेट कीपर के पास गया। द गेट कीपर आल्सो सेड, उस गेट कीपर को भी लालच आ गया। उसने कहा कि मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा, लेकिन तुम मुझे कितने दोगे? 2/5। कितने दोगे? 2/5। द पोएट एग्रीड, वो एग्री हो गया, सहमत हो गया। गेट कीपर खुश हुआ। उसने कैलकुलेशन की, द पोएट विल गेट एट लीस्ट 100 उसे मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 100। और उसे कितने मिलेंगे? 2/5 मल्टीप्लाई 2/5। ठीक है, हम कैलकुलेट करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 20, 22 ज़ा 40। उसे कितने गोल्ड कॉइन मिलेंगे? 40। द पोएट रीच द लास्ट गेट। अब वो लास्ट गेट पर पहुंचा। द गेट कीपर सेट, गेट कीपर ने कहा, आई विल अलो यू टू सी द किंग ओनली इफ़ यू गिव मी हाफ। कितने दोगे आप मुझे? हाफ दोगे। कितने दोगे? हाफ दोगे अपने प्राइस के। हाफ यानी 1/2। कितना? 1/2। द पोएट हैड नो ऑप्शन, उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ही एग्रीड, वो तैयार हो गया। अब वो तैयार हो गया। गेट कीपर ने सोचा आज तो बहुत बड़ा दिन है, अगर उसको 100 गोल्ड कॉइन मिलते हैं तो उसे कितने मिलेंगे? कितने मिलेंगे बच्चों अगर हम कैलकुलेट करें? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 0। तो कितने मिल जाएंगे उसको? 50। 50 इसको दे दिए, 40 इसको दे दिए, 10 उसको दे दिए। 50 यहाँ दिए बच्चों, 40 यहाँ दिए और 10 यहाँ दिए। ठीक है, तो टोटल कितने दिए गए? 100। जब राजा ने उसकी जो पोएम सुनी, राजा को बहुत अच्छी लगी। एंड सेड योर वर्क इज़ वेरी गुड। उसने कहा तुम्हारा वर्क जो है बहुत अच्छा है। यू कैन आस्क एनीथिंग एज यू प्राइस। वो कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो प्राइस के रूप में ले लो। तो बीरबल पता क्या कहता है? माई लॉर्ड, मेरे मालिक, आई वांट 100 स्लैप्स। स्लैप्स मतलब थप्पड़ या कोड़े। उस टाइम कोड़े चलते थे बेटा, कोड़े बोलते थे, या फिर थप्पड़ कहते हैं हम स्लैप्स को। व्हाट 100 स्लैप? राजा ने कहा 100 थप्पड़? क्यों? वो बहुत शॉक हो गया, हैरान हो गया। व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? उसके बाद क्या हुआ? कंप्लीट द स्टोरी, स्टोरी को कंप्लीट कीजिए। क्या पोएट को प्राइज मिला? बोलो बच्चों, आपके राय में क्या हुआ? हाँ, राजा ने क्या किया? 100 कोड़े जो है उसको, या 100 थप्पड़ मारने का आदेश दिया। लेकिन बीरबल ने क्या कहा? रुको रुको रुको, मेरे प्राइज में किसी और का भी हिस्सा है। उसने कहा किसका? राजा ने जब पूछा, उसने कहा आपके गेट कीपर्स का। तो पहले वाले गेट कीपर को, दूसरे वाले गेट कीपर को, तीसरे वाले गेट कीपर को बुलाया गया। उसने कहा कि पहले गेट कीपर को प्राइज मनी में से 1/10 चाहिए। 1/10 यानी 10 स्लैब्स। दूसरे वाले गेट कीपर को कितने चाहिए? 2/5। 2/5 यानी 40 स्लैब्स। और तीसरे वाले को कितने चाहिए? हाफ। हाफ यानी 50। तो 100 के 100 स्लैब्स किसको मिले? किसको मिले बच्चों? यस, वेरी गुड। किसको मिले? सभी के सभी स्लैब्स मिले गेट कीपर्स को। राजा उसकी चतुराई से बहुत खुश हुआ और राजा को पता भी लग गया उसके गेट कीपर क्या है? बेईमान है। उसने उनको निकाल दिया और साथ ही साथ जो
बीरबल था, बीरबल को अपने उसमें राजमहल में क्या दिया, मंत्री पद दे दिया। मंत्री पद देने से क्या हुआ, बीरबल को ने अपनी चतुराई से वहाँ पे मंत्री पद ले लिया। मंत्री पद लेने से अब वो वहाँ पे परमानेंट कार्य मंत्री के रूप में करने लग गया। आगे बच्चों देखते हैं नेक्स्ट पेज हमारा। मेक डिफरेंट पैटर्न्स बाय कलरिंग सम स्क्वायर्स इन द ग्रिड BCD। What part of the grid did you color? What part of the grid remained white? Right. आपने डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं इसके अंदर बनाने हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी पैटर्न बना सकते हो बच्चों, ठीक है। इसमें जो है आपको 8/16 जो है ब्लू करने हैं, 8/16 वाइट करने हैं, ठीक है। आपकी इच्छा है, आप जो चाहो वो कलर यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे हमें ब्लू कलर दिया है, हम ब्लू कलर ले लेते हैं बच्चों। ब्लू कलर लेके जैसे आपको 16 पार्ट करने हैं, आप इसे ब्लू कर सकते हो, ठीक है। आप इसे ब्लू कर सकते हो, इसे कर सकते हो, इसे कर सकते हो, इसे कर सकते हो ब्लू, ये बाकी आपके क्या रह जाएंगे, वाइट। इसी तरह से आप डिफरेंट पार्ट्स में ये ब्लू कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपके 8 क्या हो जाएंगे, ब्लू हो जाएंगे। पूरा फिल करना है बच्चों, यहाँ पे हम पूरा फिल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आप पूरा फिल करना है इनको। इसी तरह से आप एक अलग पैटर्न बना सकते हो, ये फिल कर 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 सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो फिल, ठीक है। कुछ भी आप फिल कर सकते हो। ये आपके डिफरेंट पैटर्न बन जाएंगे। उसके बाद बच्चों लुक एट ए ग्रिड अगेन। इज द ग्रिड कलर्ड 1/2 ब्लू, 1/2 वाइट, 2/4 ब्लू, 2/4 वाइट, 3/8 ब्लू, 5/8 वाइट, 4/8 ब्लू, 4/8 वाइट। यहाँ पे जो गलत है मार्क क्रॉस ऑन द रोंग आंसर। जो रोंग आंसर है उस पर हमें क्या करना है, क्रॉस करना है। तो हमारा रोंग आंसर कौन सा है, सब में हाफ पार्ट है, तो ये वाला हमारा जो है गलत है, सी पार्ट, ठीक है। सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों हमारा ड्रा ग्रिड्स ऑफ 16 स्क्वायर्स एंड मेक पैटर्न्स विद 2/8 रेड, 1/2 येलो, 1/4 ग्रीन, ठीक है। आपने 16 स्क्वायर लेने हैं। 1/2 कितना हो जाएगा, 8, 2/8 कितना हो जाएगा, 4, 1/4 कितना हो जाएगा, 4। ये 8 ग्रिड्स आपने कितने करने हैं, येलो। कितने ग्रिड्स, 8 ग्रिड्स आपने करने हैं येलो, ठीक है। और 4 आपको करने हैं ग्रीन, और 4 आपको करने हैं रेड। उसी तरह से आपको सेकंड में दिया है 3/16, 3 आपको क्या करने हैं, ब्लू, 5 आपको करने हैं रेड, और 8 आपको करने हैं येलो। क्लियर बच्चों, आपको 8/16 की ग्रिड बनानी है और उसके बाद उनमें कलर करना है। उसके बाद आता है आपका वेजिटेबल फील्ड। क्या आता है बच्चों, वेजिटेबल फील्ड। वेजिटेबल फील्ड हम करेंगे। वेजिटेबल फील्ड के अंदर हमारे पास आता है रामूज वेजिटेबल फील्ड हैज़ 9 इक्वल पार्ट्स। रामू के खेत में, सब्जी के खेत में 9 इक्वल पार्ट थे। व्हाट वेजिटेबल डज ही ग्रो, वो कौन कौन सी वेजिटेबल वहाँ पर उगाएगा। अब यहाँ पे अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स हमें दिखा रखी हैं। चिल्ली दिख रही है, पोटैटो, ब्रिंजल, टमाटो, स्पिनिच, टमाटो, पोटैटो, टमाटो। अब आप देखो यहाँ पे ये हमारे पास जो है, अगर हम कैलकुलेट करें, ये हमारे पास 1 पार्ट पे है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है, हमारे पास 1, 2 पार्ट्स पे है। इसी तरह से हम जो है ब्रिंजल को देखें, ब्रिंजल हमारे पास जो है 1, 2, ठीक है। उसके बाद अगर हम टमाटो को देखें, टमाटो हमारे पास कितने पर है,
1 2 3 कितने पर है? 3 पार्ट पर। ठीक है, और स्पिनच हमारे कितने पार्ट पर है? स्पिनच हमारे 1 पार्ट पर है। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? विच वेजिटेबल ग्रोज इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ दिस फील्ड, विच पार्ट। देखो अगर हम यहाँ से देखें तो कौन सी जो है हमारे पास विच पार्ट पर जो है सबसे ज़्यादा अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा हमारे पास टमाटो है। देखो 3 पार्ट्स पे है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर टमाटो। क्या लिखेंगे? टमाटो कितने पार्ट्स पर? 3 पार्ट्स पर। ठीक है, और अगर हम इसको पूरा करें तो हमारा ये कितना पार्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से हमारे पास जो है 3 पार्ट हमारे पास क्या है? टमाटो के है, तो हम इसे क्या भी लिख सकते हैं? 3/9। क्या लिख सकते हैं? 3/9। ऑन वट पार्ट ऑफ द फील्ड डस ही ग्रोस पोटैटो। पोटैटो 2 पर है बच्चों। देखो पोटैटो हमारे 2 पर है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2/9। क्या लिखेंगे? 2/9। उसके बाद वट पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज टू ग्रो स्पिनच। वट पार्ट इज यूज फॉर ब्रिंजल। स्पिनच कितने पर है? 1/9 पर, और ब्रिंजल कितने पर है? 2/9 पर। उसके बाद नेक्स्ट है, नाउ यू राइट सम क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट दिस पिक्चर। अब इस पिक्चर को देखकर आपको कुछ क्वेश्चंस लिखने हैं। ये बच्चों क्वेश्चंस आप अपने आप लिखोगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, बिगेस्ट फ्रैक्शन, कुछ भी आप बना सकते हो अपनी इच्छा से। ठीक है, चिलीज़ का बना सकते हो आप। चिलीज़ का यहाँ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन विच वेजिटेबल इज़ ग्रो मोर देन चिलीज़। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन बच्चों, रामू वांटेड टू गिव दिस वेजिटेबल टू हिज फ्रेंड्स। ही गेव अबू बैकर 1/5 ऑफ दिस टमाटो। अबू बैकर को कितने टमाटो देता है वो? 1/5। कितने देता है बच्चों? 1/5 टमाटो। ठीक है, एंड 1/3 ऑफ द पोटैटो। ठीक है, अब पहले हम काउंट कर लेते हैं बच्चों कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने पोटैटोज हैं? 18। ठीक है, इसी तरह से टमाटो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने हैं हमारे पास? 20। ठीक है, अब उसने 2/5 ऑफ टमाटो का है। 20 का 2/5 अगर हम करेंगे, 20 इंटू 2/5, 5 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8। कितने टमाटो आ गए? 8। और 3/6 ऑफ द पोटैटो। पोटैटो का 3/6 का है 18 इंटू 3/6। 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो कितने आ गए हमारे पास? 9 तो हमारे पास पोटैटो आ गए, और टमाटो कितने आ गए? 8। ठीक है, तो वो कितने देगा? 8 टमाटो देगा और 9 पोटैटो देगा। हाउ मैनी पोटैटोज एंड टमाटोज डिड नैन्सी गेट। शेयर को हमें किस में करना है? ब्लू में अबू बैकर का करना है, और श्रीजा का हमें किस में करना है? येलो कलर में करना है। तो ये आप ब्लू कलर और येलो कलर में कर लेंगे। ठीक है, अब अबू बैकर को उसे कितना मिला है? अबू बैकर को जो है 9 पोटैटो मिले हैं। तो इसको जो है आप किससे करोगे? येलो से करोगे? नहीं, ब्लू से करोगे अबू बैकर को। तो अबू बैकर के हम ब्लू से ले लेते हैं।
अब इसको 9 पोटैटो मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 पोटैटो हम ले लेते हैं। ठीक है, 9 को हमने ब्लू से कर दिया, बाकी आपके येलो से। आपने बेटा वही कलर लेना है, मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ, आपको कलर से फिल कर देने हैं और शो होने चाहिए। और टमाटो कितने हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हम 8 टमाटो को शो कर देते हैं। ये किसका हिस्सा है? अबू बैकर का। किसका हिस्सा है? अबू बैकर का, ब्लू से, ठीक है। और दूसरा हमारा किससे हो जाएगा? येलो से। दूसरा किससे हो जाएगा बच्चों? येलो से। ये बाकी सारे हमारे ये येलो किससे हो जाएंगे? श्रीजा के। किसके हो जाएंगे? श्रीजा के, ठीक है बच्चों। क्लियर है आपको? ठीक है, अब यहाँ पे हमें लिखना है किसको कितने मिले, वो हम लिख देते हैं। किसको कितने मिले? पोटैटो, नैन्सी को, ठीक है, नैन्सी को मिले। अब 20 में से 8 गया, 12/20 टमाटो। और पोटैटो कितने थे हमारे? 18। 18 में से कितने दे दिए उन्होंने? कितने दे दिए 18 में से? 1/3, ठीक है। हाँ, ये श्रीजा के थे, ठीक है। नैन्सी के हमारे पास आ जाएंगे। उसको हम कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम? उसको यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख देंगे, ठीक है बच्चों। ये सारे के सारे आपने कर देने हैं। ये आपका जो है फ्रैक्शन बताया गया है कि 1/5 क्या होता है, 1/3 क्या होता है, 2/5 क्या होता है, 3/6 क्या होता है। ये सारा फ्रैक्शन आपको शो किया गया है, ठीक है। इस फ्रैक्शन को आपको शो करना है। ये फ्रैक्शन आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आप जो है इसको अपनी कॉपी पर करेंगे। इस क्वेश्चन को किस पर करेंगे? आप अपनी कॉपी पर करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं छोटी सी जो हम देखते हैं फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन होता क्या है? हम इस फ्रैक्शन जो है आज हम जो हमारा फ्रैक्शन है उसको हम रिपीट करते हैं। रिपीट करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या आएगा? हम देखेंगे फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन होता है कि एक होल के कितने पार्ट्स हैं, ठीक है। यानी कि पूरा नंबर, जैसे आपने एक चॉकलेट ली, चॉकलेट को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1/3 1/3। आज हम कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा क्या होता है? देर आर 4 फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड्स हैं यहाँ पर। उनके पास जो है एक पिज़्ज़ा है। एक पिज़्ज़ा को वो डिवाइड करना चाहते हैं चारों में। चारों में डिवाइड करने के लिए उनको क्या हो, इक्वल शेयर मिलना चाहिए। तो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। तो उन्हें कितना मिलेगा? 1/4 1/4 1/4 1/4। तो सबको कितना मिला? 1/4। तो न्यूमरेटर क्या हुआ? 1 और 4 क्या हुआ? डिनोमिनेटर। 4 हमारा होल नंबर को डिनोट करता है और न्यूमरेटर हमारा किसको? पार्ट्स को डिनोट करता है। न्यूमरेटर हमेशा जब भी डिनोमिनेटर से छोटा होगा वो क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल 3/4, 3 छोटा है 4 से। 1/2, 1 छोटा है 2 से। यहाँ पे 4 बड़ा है डिनोमिनेटर, 2 बड़ा है डिनोमिनेटर। अब चॉकलेट्स हैं। चॉकलेट ऊपर हम 3 लेते हैं, ऊपर 4 लेते हैं, या ऊपर 1 लेते हैं, नीचे 2 लेते हैं।
तो हमारे पार्ट क्या हो गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। जब न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है देन इट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अब हमारे पास 5 पिज़्ज़ा हैं और दोस्त वही 4 हैं, चारों दोस्तों को 5 पिज़्ज़ा डिवाइड करने हैं। तो अब देखो 5 है, यहाँ पे 5 ज़्यादा है 4 से, तो एक एक पिज़्ज़ा तो चारों ले लेंगे। न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। ए फ्रैक्शन वेयर द न्यूमिनेटर इज़ बिगर देन द डिनोमिनेटर, जहाँ पे न्यूमिनेटर बड़ा हो फ्रैक्शन में और डिनोमिनेटर छोटा हो। 10/9 9 छोटा है, 6/5 5 छोटा है। अब 5 पिज़्ज़ा कैसे डिवाइड करेंगे, अब देखो 4 तो उन्होंने एक एक ले लिया, एक एक ले लेंगे वो, ठीक है, ये ले लिया उन्होंने, ठीक है, ले लिया। अब एक पिज़्ज़ा बचा है, अब इस एक पिज़्ज़ा को वो कैसे लेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये इक्वल पार्ट्स में हमारा डिवाइड हो गया 1/4 1/4 1/4 1/4। तो 1 हमारा फुल है और 1/4 हमारा क्या है, पीस है। तो क्या बन जाएगा 1 + 1/4 और ये हो जाएगा 1:1/4। इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन दोनों लिख सकते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब हमारे पास ऊपर न्यूमिनेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर कम है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कॉम्बिनेशन है हमारा होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। होल नंबर हमारा 1 हो गया यहाँ पर, और 1/2 हमारा क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम एक अनदर टाइप देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है हर एक ने अलग अलग पार्ट किए हैं, सबके पास एक सेम पिज़्ज़ा है लेकिन अलग अलग पार्ट कर दिए। एक ने 6 किए, 4 किए, 8 किए, 2 किए। तो कितना पार्ट मिलेगा सबको, 1/6। दूसरे को 1/4, थर्ड को क्या मिलेगा 1/8 और फोर्थ को क्या मिलेगा 1/2। 1/6 1/4 1/8 एंड 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे सब ने 1 पार्ट लिया है, क्योंकि ऊपर न्यूमिनेटर हमारा 1 है और डिनोमिनेटर हमारा क्या है, अलग अलग से है। ऊपर न्यूमिनेटर सेम 1 होने के कारण 1 इज़ कॉल्ड यूनिट, तो इसे हम क्या कहेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन इज़ द फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज़ 1। जिसका न्यूमिनेटर 1 हो वो क्या कहलाएगा, यूनिट फ्रैक्शन। 1/6 1/4 1/8 एंड 1/2। अब हम अनदर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखते हैं। हमारे पास जो है, जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तो उसे हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में हमारे पास क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम होगा। अब यहाँ पे हमारे पास देखो अलग अलग पार्ट दिए गए हैं, 1/8 2/8 3/8 4/8 7/8 8/8। तो हमारा डिनोमिनेटर सबका क्या है, 8 है, लेकिन न्यूमिनेटर सबका अलग है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे क्या हुए, लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग होता है। अब यहाँ पे देखो 1/8 1/4 3/5 5/6 1/2 2/3। तो ये हमारे क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। यहाँ पर ये अलग अलग हैं। अब देखिए ये हमारा, अब हम करते हैं इवेल्युएशन। नाउ ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर अबाउट फ्रैक्शन। नाउ राइट दीज क्वेश्चंस इन फ्रैक्शन। इनको फ्रैक्शन में लिखना है। 3/10 क्या हो जाएगा, 3/10। 5/60 5/16। 7/20 7/20। 8/50 8/50। ठीक है, इसको आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है। Hope you will like this video. You will understand the concept of fraction. If you like, then like, share, comment and subscribe Shirija Educators. Thank you. Stay home, stay safe. Bye bye. Have a nice day.